पिछले वीडियो में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा, राइट? कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, बिग ओ नोटेशन क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी कैसे जाती है, हमने एक प्रोसेस देखा। इस वीडियो में हम उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे थ्रू सम एग्जांपल्स। ओके, यहाँ मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं, तो उन प्रोग्राम्स के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, जिससे ये तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो ऐसा कुछ है। ओके, हमने प्रोसेस क्या देखा था? हमने बोला था कि एक लाइन का एक यूनिट मान लो। ओके, और टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स निकाल लो प्रोग्राम के लिए, तो वो हो जाएगा तुम्हारा टाइम फंक्शन। फिर उस टाइम फंक्शन का बिग ओ निकालना तुम्हें आता है। सिंपलेस्ट तरीका होता है, जो एक्सप्रेशन तुम्हारा आ रहा है उसमें सबसे डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, वही तुम्हारा बिग ओ होता है उस एक्सप्रेशन का, राइट? तो चलो इस एग्जाम्पल के लिए करके देखते हैं। एक लाइन का एक यूनिट माना मैंने, तो एक यूनिट तो इस लाइन का हुआ, तो मैं एक यूनिट जोड़ देता हूं एफ एन में। ओके, फोर लूप चल रहा है तुम्हारा एन बार, और हर इटरेशन में एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो फोर लूप के टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स कितने होंगे? एन, राइट? फोर लूप के बाहर एक लाइन ये पड़ी है, तो एक यूनिट उसका, एफ एन कितना हो गया? एन प्लस टू। इस एक्सप्रेशन में तुम्हारे पास दो टर्म्स है, दोनों में डोमिनेटिंग कौन सी है? दिस वन, राइट? एन की वैल्यूज तुम बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये टू पर रहेगा। सो आफ्टर ए पॉइंट this term will dominate among the two, right? So that is why this expression is of big of n। या फिर हम बोल सकते हैं इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। ठीक है, चलो अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। इस प्रोग्राम में एक वाइल लूप चल रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले एफ एन निकालना है। दो लाइंस ये हैं तो दो यूनिट्स इनके। ओके, अब हमें ये पता करना है कि वाइल लूप कितने बार चल रहा है, तो चलो पता करते हैं। शुरुआत में आई तुम्हारा इस नंबर लाइन के इस एंड पे है, मतलब आई की वैल्यू जीरो है, और जे तुम्हारा इस नंबर लाइन के दूसरे एंड पे है, मतलब जे की वैल्यू एन है। वाइल लूप के हर आइट्रेशन में आई एक वैल्यू से बढ़ रहा है, जे एक वैल्यू से घट रहा है। तो एक आइट्रेशन के बाद आई यहां चला जाएगा, जे यहां आ जाएगा, दोनों साथ जा रहे हैं। ठीक है, हर आइट्रेशन में दोनों साथ बढ़ रहे हैं, साथ अपडेट हो रहे हैं। ओके, दूसरे आइट्रेशन के बाद आई यहां चला जाएगा, जे यहां आ जाएगा। तीसरे आइट्रेशन के बाद आई यहां आ जाएगा, जे यहां आ जाएगा। कब तक चलेंगे ये? जब तक आई जे से छोटा है। जब आई और जे इक्वल हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली मिड पॉइंट पर होंगे। ओके, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर आइट्रेशन में आई बढ़ रहा है और जे घट रहा है। ओके, तो मिलेंगे कब दोनों? मिड पॉइंट पे, राइट? सो कितने आइट्रेशन चला वाइल लूप? जब तक आई यहां पहुंचता है। जितने आइट्रेशंस में आई यहां पहुंच रहा है उतने आइट्रेशन चला, मतलब 0 to n/2, विच इज n/2 आइट्रेशंस, राइट? अब वाइल लूप के हर आइट्रेशन में तीन लाइंस एग्जीक्यूट हो रही है, तो एक आइट्रेशन के तीन यूनिट, तो n/2 आइट्रेशंस के कितने यूनिट्स हो गए? 3 × n/2। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम फंक्शन इस प्रोग्राम के लिए। इस टाइम फंक्शन में तुम्हारे दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। डोमिनेटिंग कौन सी है? ये वाली। ये कांस्टेंट है, जो कि n की सारी वैल्यूज के लिए कांस्टेंट रहेगी, मतलब 2 रहेगी। लेकिन n की वैल्यूज तुम बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ेगी। ओके, सो आफ्टर ए पॉइंट दिस टर्म विल डोमिनेट, सो दैट इज व्हाई दिस इज बिग ऑफ n। ओके, ओके, या फिर तुम बोल सकते हो कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n। अब तुम बोलोगे कि ये टर्म तो 3 × n/2 है, आपने n कैसे लिखा? तो मैं बोलूंगा ये लिख लो, 3 × n/2। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो इसको अगेन तुम बिग ऑफ n लिख पाओगे।
ठीक है, एक बार डेफिनेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है उसको एक बार वापस आप जाके देखो। ठीक है, समझ में आ जाएगा, या पहले वाला लेक्चर तुम वापस देख सकते हो। चलो आते हैं अगले प्रोग्राम पे। चलो आते हैं अगले प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम में तुम्हारे नेस्टेड लूप्स हैं। अब नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हें पता होगा। अगर नहीं पता है तो पता कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंटैक्स है। कैसे काम करता है उसमें लॉजिक नहीं लगता है, प्रोसेस है। तो तुम 2 मिनट में पता कर सकते हो गूगल से या कहीं से भी। ठीक है, चलो देखते हैं इस प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स कितने लगे। ठीक है, आई की वैल्यू 0 के लिए जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ओके, तो जब एग्जीक्यूशन आई की वैल्यू 0 के लिए अंदर आएगा तो अंदर अगेन एक फॉर लूप पड़ा है, ओके, जो कि चलेगा n बार, 0 टू n तक, राइट। अगर ये फॉर लूप n बार चलता है तो ये लाइन n बार एग्जीक्यूट होंगी। एक बार एग्जीक्यूट होने का 1 यूनिट है, तो n बार एग्जीक्यूट होने के n यूनिट्स। तो i की वैल्यू 0 के लिए n यूनिट्स हम निकाल चुके हैं, ओके। घूम के i की वैल्यू बढ़ेगी 1 पे आ जाएगी। 1 के लिए अगेन एग्जीक्यूशन अंदर जाएगा, अंदर वापस फॉर लूप पड़ा है जो कि 0 से लेकर n तक चलेगा, जो कि n बार चलेगा, ओके। तो n बार ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी। तो i की वैल्यू 1 के लिए अगेन n यूनिट्स ऑफ टाइम, ओके। ऐसे घूम के i की वैल्यू अगली बार में 2 हो जाएगी। 2 के लिए अगेन n यूनिट्स ऑफ टाइम लगेंगे। ऐसे करते करते i तुम्हारा जाएगा n-1 पर। उसके लिए भी सेम सेम प्रोसेस से n यूनिट्स ऑफ टाइम लगेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स कितने हुए, इन सबको जोड़ दूं, ओके। तो n कितनी बार जुड़ेगा, जितनी बार i चला। i कितनी बार चला, 0 से लेकर n-1। तो टोटल कितने हुए, n बार, ओके। सो n बार n जुड़ेगा, विच इज n मल्टीप्लाइड बाय n। तो fn तुम्हारा n मल्टीप्लाइड बाय n आ रहा है, विच इज n स्क्वायर, एंड विच इज बिग ऑफ n स्क्वायर, ओके। सो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे होती है तुम्हारी बिग ऑफ n स्क्वायर। चलो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगले एग्जाम्पल में क्या है, अगेन नेस्टेड लूप्स हैं, ओके। इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। आई की वैल्यू 0 है इनिशियली, उसके लिए एग्जीक्यूशन अंदर जा रहा है, अंदर अगेन फोर लूप पड़ा है। फोर लूप में जे चल रहा है तुम्हारा 0 से लेकर आई तक, ओके। सो आई की वैल्यू 0 है तो जे चलेगा 0 से लेकर 0 तक, इनफैक्ट 0 से पहले पहले, क्योंकि यहाँ लेस का साइन है, लेस देन इक्वल नहीं है, तो एक भी बार नहीं चलेगा, ओके। सो ये लाइन एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगी आई की वैल्यू 0 के लिए। तो 0 नंबर ऑफ टाइम मिनट्स लगे इस आइट्रेशन में, राइट, आई की वैल्यू 0 के लिए। अगली बार घूम के आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू हो जाएगी 1। आई की वैल्यू 1 के लिए अंदर वाला फॉर लूप चलेगा 0 से लेकर 0 तक, या बोल सकते हो 1 से पहले तक। तो 1 से पहले तक होता है 0, तो 0 से 0 तक, ओके। सो एक बार चला, 1 यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि ये लाइन जितनी बार ये वाला फॉर लूप चलेगा, जितनी बार जे चलेगा उतनी बार चलेगी। तो जे चल रहा है एक बार, 1 यूनिट ऑफ टाइम आई की वैल्यू 1 के लिए। अगली बार में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके लिए जे चलेगा 0 से लेकर 2 से पहले पहले मतलब 1 तक। तो 0 एंड 1 दो बार चला, तो उसके लिए तुम्हारे 2 यूनिट्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते आई जाएगा तुम्हारा n-1 तक। तो जो आई की वैल्यू है उतने यूनिट्स लग रहे हैं, अगर तुम ऑब्जर्व करो। आई की वैल्यू n-1 के लिए लगेंगे n-1 यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स कितने हुए, इन सबको जोड़ दो, ठीक है। ठीक है, इन सबको जोड़ दो तो सम क्या आ रहा है तुम्हारा, 1 + 2 + 2 n-1। ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स आ रहे हैं, या बोल लो कि टाइम फंक्शन आ रहा है ये वाला, ओके। इसका बिगो क्या होगा बताओ। क्या मैं 1 को लेस देन n बोल सकता हूं, क्या मैं 2 को लेस देन n बोल सकता हूं, क्या मैं 3 को लेस देन n बोल सकता हूं। ऐसे करते करते क्या मैं n-1 को लेस देन n बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तुम्हें n इनइक्वालिटीज मिली,
या n-1 इनइक्वालिटीज मिली, इन सारी इनइक्वालिटीज को जोड़ लो। लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ेंगे, राइट वाले राइट में जुड़ेंगे। लेफ्ट वाले जब जोड़ोगे तो तुम्हें fn मिलेगा। ओके, 1 + 2 + 3 + अप टू n-1, ये लेफ्ट वाले जोड़ के मिलेगा जो कि fn है। ओके, राइट वाले जुड़ेंगे तो n जुड़ेगा तुम्हारा कितनी बार, n-1 बार। ओके, इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी, तो ये एक्सप्रेशन पूरा लेस देन होता है तुम्हारा n × n-1 के। ओके, बिग O की डेफिनेशन से अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये हो रहा है तुम्हारा n² - n, इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, n²। ओके, सो दिस इज हाउ, दिस इज बिग O ऑफ n²। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो ये एक तरीका है। फॉर्मूला याद है तो सिंपल तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होगा, जो कि होता है n-1 / 2। ये होता है n² / 2 - n/2। दो टर्म्स आ रही है तुम्हारी fn में, डोमिनेटिंग ये वाली है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज बिग ऑफ n²। या बोल लो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तुम्हारी बिग ऑफ n²। ओके फाइन, चलो आगे चलते हैं। ये है तुम्हारा अगला प्रोग्राम, इसमें है तुम्हारे नेस्टेड लूप्स, लेकिन 3 नेस्टेड लूप्स हैं। ओके, अब यहां देखो, 2 नेस्टेड लूप्स का तुम्हें पता लग रहा है कि n² आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये 2 नेस्टेड फॉर लूप अंदर वाले ले लो, इनका n² आ रहा है। ओके, i की वैल्यू 0 के लिए n², i की वैल्यू 1 के लिए n², i की वैल्यू 2 के लिए n², ऐसे करते करते i की वैल्यू n-1 के लिए भी n²। ओके, सो n² कितनी बार जुड़ेगा, जितना i चल रहा है, i चल रहा है n बार, तो n² जुड़ेगा n बार, जो कि होता है n × n²। ओके, विच इज n³। तो ये आता है तुम्हारा fn फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब इस एक्सप्रेशन का बिग O क्या होगा, सिंपल, बिग O ऑफ n³। एक ही टर्म है तो खुद डोमिनेटिंग वही हुई, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग वही हुई, तो बिग O ऑफ n³। ओके, सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज ऑफ बिग O ऑफ n³ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रोग्राम है तुम्हारा सिंपल फॉर लूप, लेकिन इस फॉर लूप में हर आइट्रेशन के बाद i ऐसे अपडेट हो रहा है। अगर पहले आइट्रेशन में i 1 है तो दूसरे आइट्रेशन में i होगा 1 × 2 विच इज 2। तीसरे आइट्रेशन में i होगा पहले वाला i मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 2²। तीसरे आइट्रेशन में i होगा पहले वाला i मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 2³। ओके, ऐसे बढ़ रहा है तुम्हारा i। कब तक बढ़ेगा, जब तक n से छोटा है। अब ये कब तक n से छोटा रहेगा हम नहीं बता सकते, हमें सिंपल निकालना क्या है कि ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, क्योंकि एक बार चलने पे एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो एक बार का 1 यूनिट, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा। मान लेते हैं कि ये फॉर लूप चलेगा k बार। ओके, kth आइट्रेशन में i की वैल्यू कितनी होगी, पहले आइट्रेशन में तुम्हारी i, पहले आइट्रेशन के बाद i की वैल्यू हो रही है 2⁻1, दूसरे आइट्रेशन के बाद i की वैल्यू हो रही है 2⁻2, तीसरे आइट्रेशन के बाद i की वैल्यू हो रही है 2⁻3, तो kth आइट्रेशन के बाद i की वैल्यू कितनी होगी, 2k। अब मैंने बोला कि ये k आइट्रेशन चलेगा, तो kth आइट्रेशन में बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आने की कंडीशन क्या है कि ये फेल होना चाहिए। ये फेल कब होगा, जब i की वैल्यू तुम्हारी n के इक्वल या उससे बड़ी हो जाएगी। तो ये इनइक्वालिटी तुम्हें मिली। अब यहां से तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है। ये हमने क्या माना कि ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, इस इनइक्वालिटी से हम k की वैल्यू निकालते हैं। 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, दोनों तरफ मैं log बेस 2 लूंगा। ओके, log बेस 2n, log की प्रॉपर्टी से k आगे आएगा, तो इसको मैं लिख पाऊंगा k मल्टीप्लाइड बाय log बेस 2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 2n। log की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 1, बेस वैल्यू और मेन वैल्यू सेम होती है तो हो जाता है 1, तो ये k मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया k, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 2n।
सो के इज अप्रोक्स दिस, एंड के हमने क्या माना था कि ये फोर लूप कितनी बार चलेगा, तो ये फोर लूप इतनी बार चलेगा, log बेस 2n बार चलेगा ये फोर लूप। ओके ओके, ये फोर लूप चलेगा log बेस 2n बार। तो टाइम फंक्शन तुम्हारा ये आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, एक ही टर्म है इस एक्सप्रेशन में तो वही बिग O होगा, तो दिस इज बिग O ऑफ log बेस 2n। ठीक है, चलो अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। ये है तुम्हारा अगला प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है, फोर लूप चल रहा है, उसके अंदर फोर लूप चल रहा है, मतलब नेस्टेड लूप्स हैं। ओके, अंदर वाला फोर लूप हर बार n बार चलेगा, जे 0 से लेकर n तक जा रहा है। ओके, तो i की हर वैल्यू के लिए n बार चलेगा। अब i कितनी बार चल रहा है, उतनी बार n को जोड़ लो। ठीक है, उतने टाइम यूनिट्स लेगा ये पूरा पार्ट। ओके, i कितनी बार चल रहा है बताओ। पहले आइट्रेशन में 0 है, अगले आइट्रेशन में 3 हो जाएगा, उसके अगले आइट्रेशन में 6 हो जाएगा, उसके अगले आइट्रेशन में 9 हो जाएगा, ऐसे करते करते एन तक जाएगा। तो जंप करता हुआ जा रहा है, 1 और 2 छोड़ के 3 पे जा रहा है, 4 और 5 छोड़ के 6 पे जा रहा है। ठीक है, 7 और 8 छोड़ के 9 पर जा रहा है, तो दो दो के जंप मार रहा है, तो n/3 बार चलेगा। ओके, n/3 बार आई चल रहा है, और आई की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला फोर लूप चल रहा है n बार। तो टोटल कितने यूनिट्स, कितने टाइम यूनिट्स हुए, कितनी बार ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, n/3 को मल्टीप्लाई कर दूं जितनी बार ये फोर लूप चल रहा है। ओके, जो कि n बार चल रहा है, इतने टाइम यूनिट्स लगेंगे, या बोल लो कि इतने बार ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो n² / 3। ओके, ये हुआ इस पार्ट का। इसी प्रोग्राम में एक पार्ट और है जो कि नेस्टेड लूप्स के बाहर है। इसमें क्या है, के को n से इनिशियलाइज कर दिया, वाइल लूप चल रहा है जब तक के 0 या 0 से बड़ा है, और हर आइट्रेशन में वाइल लूप के की वैल्यू घट रही है। ओके, एक एक करके n से लेकर 0 तक जाएगा। ये पहले n था, फिर n-1 हो जाएगा, n-2, ऐसे घटता घटता 0 तक जाएगा। तो कितनी बार चला, n+1 बार। ओके, n+1 नीचे वाले वाइल लूप का। तो ये हो गया टोटल तुम्हारा टाइम फंक्शन। सबसे डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, ये वाली है। ओके, सो दिस इज बिग ऑफ n²। तो ये हो गई इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है, चलो अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। ये तो मेरा लास्ट प्रोग्राम है, जल्दी से इसे देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो। इनिशियली एज तुम्हारा, ओके बाय द वे गेस करो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तुम में से बहुत से लोग गेस करेंगे कि वाइल लूप चल रहा है जब तक n से छोटा है तुम्हारा s, तो बिग ऑफ n होगी, लेकिन बिल्कुल गलत हो। ओके, कैसे गलत हो भी पता लग जाएगा। देखो, s, अच्छा i तुम्हारा शुरू में 0 है। ओके, s भी 0 है। सबसे पहले पहले आइट्रेशन में क्या होगा, i हो गया 1, तो पहले आइट्रेशन में i हो गया 1, और s हो गया पुराना s जो कि 0 है, 0+1। ओके, तो s हो गया 1। दूसरे इटरेशन में i हो जाएगा 0, और s हो जाएगा पुराना s जो कि है 1, प्लस करंट i जो कि है 2, तो 1+2, तो s हो जाएगा तुम्हारा 3। तीसरे इटरेशन में i हो जाएगा 3, और s हो जाएगा पुराना s जो कि है 3, प्लस करंट i, तो 3+3 6। ऐसे चलेगा ये। ओके, कब तक चलना है इसको, जब तक s n से छोटा है। अब हम कैसे पता करें कि कब कितने बार चलेगा, कैसे पता करें बताओ। तो मैं मान रहा हूं कि k बार चलेगा, तो kth आइट्रेशन में i की वैल्यू हो जाएगी k, राइट। पहले आइट्रेशन में 1 थी, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो kth आइट्रेशन में k हो जाएगी। उस आइट्रेशन में s की वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता करें। तो यहां तुम ऑब्जर्व करो, हर आइट्रेशन में s की वैल्यू है जितने i तुम्हारे हो चुके हैं उस आइट्रेशन से पहले, उन सब का सम। जैसे यहाँ s 1 आ रहा है ना, तो 0
प्लस 1 इज 1, यहाँ S3 आ रहा है ना, 0 प्लस 1 प्लस 2 इज 3, S6 आ रहा है ना, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 6। ओके, तो S है तुम्हारा जितने आइट्रेशन हो चुके हैं उन आइट्रेशंस में जो आई की वैल्यूज आई हैं तुम्हारी उनका सम। ठीक है, ठीक है। तो kth आइट्रेशन में s की वैल्यू क्या होगी, जितने आई तुम्हारे हो चुके हैं उन सब का सम। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 के। ओके, इसका फॉर्मूला कितना होता है, के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो s हो जाएगा इतना। ठीक है, अब मैंने बोला कि k आइट्रेशन चलेगा, तो kth आइट्रेशन में बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आने की कंडीशन क्या है, h हो जाना चाहिए या तो n के इक्वल या उससे बड़ा, मतलब ये हो जाना चाहिए n के इक्वल या उससे बड़ा। के प्लस 1 बाई 2 हो जाना चाहिए n के इक्वल या उससे बड़ा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिलेगा मुझे के स्क्वायर बाई 2 प्लस के बाई 2, ये हो जाना चाहिए n से बड़ा। ये लेस देन होता है के स्क्वायर के, इन टर्न के स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहां से k की वैल्यू तुम्हारी अप्रोक्स आती है √n। ओके, और k हमने क्या माना था कि ये वाइल लूप कितनी बार चल रहा है, वही k माना था, और k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि आ रही है √n। तो ये वाइल लूप √n बार चलेगा। 2 यूनिट्स इन 2 लाइन के, तो अब हम देखो fn लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स ऊपर वाली 2 लाइंस के, वाइल लूप चल रहा है √n बार, और वाइल लूप के हर आइट्रेशन में 2 लाइंस चल रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स फॉर दिस वाइल लूप विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय √n। ओके, तो ये आ रहा है तुम्हारा टाइम फंक्शन। इसमें है 2 टर्म्स, 1 2, दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सी है, ये वाली। ओके, सो दिस इज बिग ऑफ √n, या तुम बोल लो कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ √n। तो जिन्होंने बिग ऑफ n सोचा था वो बिल्कुल गलत थे। इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ √n। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इन एग्जाम्पल्स को तुम वापस एक बार देख सकते हो। अगर तुमने कुछ मिस किया है तो वीडियो में वापस जाओ और वापस समझो, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट समझाए। तो हो सकता है तुमने मिस कर दिया हो, तो वापस जाके एक बार देख सकते हो, उससे तुम्हें वापस समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, सब कुछ इजी है। एक बार देख लो वापस, तो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। इस लेक्चर से रिलेटेड तुम्हारा कोई डाउट या क्वेरी हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, I'll try to answer all your queries and doubts in comments only, or I'll put a separate video for that. Okay, okay, bye.